हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के जितने भी इंपॉर्टेंट जीके, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारा क्वेश्चन और जीके हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। इसी वीडियो में ही आपको बौद्ध धर्म के सारे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं वो इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इसके लिए कोई और वीडियो में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये वीडियो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म के बारे में आज पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गौतम बुद्ध ने की थी। ओके, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था और कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध साकी कुल के थे। गौतम बुद्ध साकी कुल के थे। माता का नाम क्या था? महामाया था। ये कोलिय वंश की थी। और पिता का नाम था सुधोधन। ये साकी कुल के प्रधान थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनका कुल कौन सा था? तो साकी कुल था। माता का नाम महामाया था। पिता का नाम सुधोधन था। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन में इनकी माता का देहांत हो गया था, तो इनका पालन पोषण उनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ये साकी कुल की थी। जब गौतम बुद्ध 16 वर्ष की अवस्था में थे तब उनका विवाह साकी कुल की कन्या से हुआ था, जिनका नाम यशोधरा है। ठीक है, 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह साकी कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। उनतीस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। ओके, 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ गृह त्याग दिए थे, जिसे किस नाम से जाना गया? महाविनिष्क्रमण नाम से जाना गया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान है। ठीक है, बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान है। महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष तक बिना जल एवं अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष तक उन्होंने जल एवं अन्न ग्रहण किए बिना कठिन तपस्या के बाद जब वो 35 वर्ष की आयु थे तो वो वैशाखी पूर्णिमा के रात पीपल के वृक्ष के नीचे और फल्गु नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये 3 चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महात्मा बुद्ध को वैशाखी पूर्णिमा के रात पीपल वृक्ष के नीचे और फल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और वो स्थान बोधगया कहलाया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और वो स्थान क्या कहलाया? तो बोधगया कहलाया।
गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे और जिसे क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। कौन सी भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। प्रथम अनुयायी कौन था? तो तपस और कालिक थे प्रथम अनुयायी। गौतम बुद्ध के प्रथम अनुयायी थे तपस और कालिक। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में दिए हैं। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए हैं और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में दिए हैं। प्रधान शिष्य, गौतम बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन थे? तो उपाली थे और प्रिय शिष्य थे आनंद। ठीक है, प्रधान शिष्य कौन हुए? उपाली हुए और प्रिय शिष्य कौन हुए? आनंद हुए। अब गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। और कब हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कुशीनगर यूपी में पड़ता है, तो मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी और 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। भिक्षु चुंद द्वारा दिए गए जहरीले मशरूम का भोजन करने के बाद 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई थी, जिसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। भिक्षु चुंद द्वारा दिए गए जहरीली मशरूम का भोजन करने के बाद ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी और उनकी जो मृत्यु हो गई थी उन्हें क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर सम्राट अशोक ने महाबोधि मंदिर बनवाया। महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। और गौतम बुद्ध के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध संगीतिया या परिषद। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके शासक कौन थे? तो अजातशत्रु थे। और कहाँ पे हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उस समय उसके शासक थे कौन? कालाशोक थे। और कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक के शासनकाल में हुआ था और पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? कुंडल वन में हुआ था, जो कश्मीर में है। एग्जाम में इससे प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, कभी एग्जाम में प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, कहाँ हुई थी या किसके शासन काल में हुई थी, इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये VVI है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको VVI में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लें। और जितने भी नोट्स मैंने दिए हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में बस इसी से ही आते हैं, इससे बाहर नहीं आएंगे। ओके, और सारे को नोट कर ले। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।